किस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए बीएससी बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर के छात्र यानी कि बीए बीएससी बीकॉम के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र जिनको इसी वर्ष 2023 में पेपर देना, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जब से सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई तब से एक हर सेमेस्टर में आपको एक अनिवार्य प्रश्न पत्र की परीक्षा देनी होती है। तो इस बार बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको शारीरिक शिक्षा एवं योगा ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसकी परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा आपकी OMR सीट यानी ऑब्जेक्टिव बेस पे होगी। तो इसी से जुड़े क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे यानी कि जो 100 नंबर का पूर्णांक होगा यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें जो प्रश्न है वो शारीरिक शिक्षा से आएंगे और शारीरिक उपयुक्तता तथा भार प्रबंधन से आएंगे, योग तथा ध्यान से आएंगे, भारत के प्राचीनतम खेल यानी कि इन्हीं 4 यूनिट से यानी कि इन्हीं 4 टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, इससे अलावा बाहर का कोई नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट इकाई के शारीरिक शिक्षा से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आने वाले दिनों में इन टॉपिक्स यानी कि इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 इनके बारे में भी हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। आज हम सिर्फ इकाई 1 के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो का जो क्वेश्चन है ध्यान सुनेंगे। लिखा है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का मुख्य कार्य था या फिर क्या होता वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो राइट है उसको आप लोगों को OMR सीट मिलेगी, उस पर टिक करना होगा। ठीक है, तो आपको जो प्रश्न दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि खेल कूद का संरक्षण करना, खेल कूद कराना, शारीरिक शिक्षा के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना, ये सभी केंद्रीय सलाह बोर्ड का मुख्य कार्य है। इसलिए राइट आंसर उपर्युक्त में से सभी दा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि राजकुमारी स्पोर्ट कोचिंग स्कीम कब शुरू की गई थी। एक कोचिंग है, मतलब कि आप लोग एक प्रकार से कह सकते हैं एक सेंटर है, कोचिंग है जो प्रारंभ किया गया था। स्कीम है जैसे गवर्नमेंट की आती रहती हैं, ठीक है, बहुत सारी। तो उसमें ये जो स्कीम है वो कब शुरू की गई थी, जिसका नाम है राजकुमारी स्पोर्ट कोचिंग। ठीक है, तो ये जो शुरू की गई थी वो की गई थी, जिन छात्रों को राइट आंसर मालूम बेशक कमेंट करके बता सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। तो ये चालू की गई थी 1953 में, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर 1953। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं विहार योजना कब बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सन 1956 में, यानी कि सन नंबर राइट आंसर। बहुत सारे प्रश्न हैं इसलिए हम आपको थोड़ा जल्दी प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग को समझ लेना है जल्दी। ठीक है, और ये पूरी PDF भी हम आपको देने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा में रिपीटेड होते हैं, मतलब आते ही आते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। हाँ, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन में कुलीन वर्ग के स्कूलों में किस खेल पर ध्यान दिया जाता था। ठीक है, ब्रिटिश शासन में कुलीन वर्ग के स्कूलों में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे इसका उत्तर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, ऑप्शन है ट्रैक एवं फील्ड, ब नंबर स्विमिंग घोड़दौड़, और सा नंबर है पोलो साइकिल पोलो। ठीक है, तो इन सभी पे ध्यान दिया जाता था, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त में से सभी दा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमर काल में शारीरिक प्रशिक्षण के लिए क्रिया कराई जाती थी। कौन सी क्रिया कराई जाती थी, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इनमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। दौड़ना, कूदना, तैरना, घुड़सवारी, मल्लयुद्ध, ये सब चीज़ें कराई जाती थी, इसलिए उपयुक्त में से सभी या फिर उपरोक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन में शारीरिक शिक्षा के प्रति भारतीयों में उदासीनता बढ़ने का कारण क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें भी जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि ये सभी राइट हैं, इसलिए उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किन केंद्रों ने शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यायामशालाओं में ने, या फिर क्रीड़ा मंडलों ने, या फिर अखाड़ों ने, या फिर उपयुक्त में से सभी ने। ठीक है, तो जो आपको अगला ये प्रश्न दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी उपयुक्त में से सभी। ठीक, क्योंकि ये सभी जो है ना वो सभी क्षेत्र या फिर जो सभी इस शारीरिक शिक्षा के जो ठीक है डिपार्टमेंट है, इन सभी ने भूमिका निभाई है, इसलिए राइट आंसर उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत
में ब्रिटिश काल में कुलीन वर्ग के पब्लिक स्कूलों में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। किस चीज़ के लिए महत्व नहीं दिया जाता था वो आपको बताना, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सा नंबर, स्वदेशी खेलों को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश काल में किस संस्था ने शारीरिक शिक्षा को अपने पैरों पर खड़ा किया था। तो ये जो ऑप्शन इसमें दिए गए इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, YMCA, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर इस संस्था ने शारीरिक शिक्षा को अपने पैरों पर खड़ा किया था, ठीक है। किस काल में? ब्रिटिश काल में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझ दिख रहा है, ध्यान सुनेंगे कि अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल द्वारा किस स्वदेशी खेल के नियमों का मानकीकरण किया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर मतलब इसमें जो ऑप्शन दिए इनमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कबड्डी को भी दिया गया था, खो खो को भी दिया गया था और आटी पारिया को भी दिया गया था, ठीक है। इसलिए राइट आंसर द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल निकाय की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो उसका आप लोगों को नाम बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर, ठीक है, दाराबजी जमशेद जी टाटा, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में कौन सा नया दृष्टिकोण शामिल है, कौन सा नया दृष्टिकोण शामिल वो आपको बताना, ठीक है। ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द नंबर, यानी कि उपरोक्त में से सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से दी जाने वाली वह शिक्षा जिससे व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और उसकी, ठीक है, और इसकी पूर्ति एवं पूर्णता शरीर मन तथा आत्मा में है, यह कथन किसने दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर। इसका मतलब कि जो कथन है वो JB थॉमस का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक सामाजिक मानसिक एकीकरण तथा समय आयोजन का अधिकतम विकास करना है, ये कथन किसने दिया वो आपको बताना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिन छात्रों को मालूम बेशक कमेंट करके आप लोग मतलब कि अपनी राय दे सकते हैं या फिर आपको जो लगता है उसे गेस भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुक वॉल्टर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या था। तो शारीरिक शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य था वो सभी थे, यानी कि अनुशासन तथा पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास भी करना, ठीक है, चरित्र निर्माण तथा सद्गुण का विकास करना भी, और मानसिक स्वास्थ्यता तथा शारीरिक गुणों का विकास करना, यानी कि ये सभी हैं उद्देश्य। इसलिए राइट आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समझते हैं कि वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था, यानी कि वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य रूप क्या था, ऐसा प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ठीक है। जिम्नास्टिक भी, शस्त्र विद्या भी, नृत्य एवं संगीत भी, ये सभी थे, इसलिए राइट आंसर उपरोक्त में से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए ताराचंद्र कमेटी किस सन में बनी। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1948 में, सा नंबर, ठीक है। आपकी परीक्षा शारीरिक शिक्षा एवं योगा की होगी तो वहाँ पर एक ट्रिक ये ही है कि आप सभी उसमें जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ना, जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन है, तो उसमें से आप लोग को एक ऑप्शन दिखेगा उपरयुक्त में से सभी या उपरोक्त में से सभी या फिर इनमें से सभी। तो जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम होगा उसमें से आप यही सिलेक्ट करिएगा, उपरोक्त में से सभी या फिर इनमें से सभी। ये वाला ऑप्शन जरूर ध्यान रखेंगे। जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा इसी पे गेस करेंगे आप लोग, ठीक है। बहुत ही शानदार ट्रिक है और अच्छी ट्रिक है, और लगभग जो पिछली बार पेपर हुआ है इसी पे डिपेंडेंट था, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इसको जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन अगला है कि ठीक है, हैरी बक ने किस सन में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत की थी, ठीक है। तो आपको बताना है। तो इसमें जब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1920 में उन्होंने एजुकेशन की शुरुआत की थी। किसकी? कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण और जनरली कॉमन प्रश्न है परीक्षा के लिए, तो तैयार कर लीजिएगा। इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया, बस आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। ऑप्शन 1 आपको दिया गया अधिक से अधिक नौकरी की सुरक्षा,
ब नंबर है अत्यधिक अवसर की प्राप्ति, स नंबर है छात्रों की शारीरिक योग्यता के स्तर में वृद्धि करने का अवसर, या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द। मैंने आपको पहले ही बता रखा, उपर्युक्त में से सभी। जिन भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा, क्योंकि जिसमें उपर्युक्त दिया होता है उपर्युक्त में से सभी, लगभग उन प्रश्नों में यही प्रश्न सही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में करियर के कौन से अवसर हैं, यानी कि कौन से अपॉर्चुनिटी हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में? फिजिकल एजुकेशन के, ठीक है, एरिया में, या फिर आप लोग कह सकते हैं फील्ड में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। तो पहला शारीरिक प्रशिक्षक, ठीक है, और ब नंबर शारीरिक शिक्षक टीजीटी, और सा नंबर शारीरिक शिक्षक पीजीटी। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए राइट आंसर उपर्युक्त में से सही उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझ दिख रहा है कि शारीरिक शिक्षा में कैरियर हेतु, यानी कि कैरियर के लिए आवश्यक कौशल का मतलब आप लोग स्किल, नॉलेज, ठीक है, कौन से हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, जो आपको सही है वो आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा द, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। ये सभी हैं, जैसे कि एथलेटिक कौशल, संगठनात्मक कौशल, शिक्षण कौशल, अन्य कौशल, एथलेटिक स्किल मतलब। ठीक है, तो ये सारे हैं, इसलिए उपर्युक्त में से सभी यहाँ पर हो जाएगा। तो आप द नंबर सिलेक्ट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत क्या है। जो शारीरिक शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या सिद्धांत है। जैसे कि हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसका क्या, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आपका क्या सिद्धांत है बीए कर रहे हैं तो कोई एम होगा कि आप जॉब करेंगे या फिर टीचर बनेंगे, या फिर आगे आप लोग एजुकेशन कंप्लीट करके एक अच्छे प्रोफेसर बनेंगे, जो भी आप एनीथिंग। ठीक है, तो उसका कोई सिद्धांत होगा ना, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का क्या सिद्धांत वो आपको बताना। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, आप सभी को मालूम हो गया होगा कि इसमें से उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। क्योंकि बीमारी की दशा में कोई व्यायाम ना करना, खाली पेट व्यायाम करना, और निपुण प्रशिक्षक से शारीरिक शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, तो इसमें से उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है। अगला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा कि 3R का क्या मतलब है, या फिर क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो 3R का जो मतलब होता है वो आपको बताना है। 3R का मतलब होता है, आप लोग सुनिए, 3R पुनः चक्रण, मतलब कि 2R 3R, मतलब कि वो कई बार चक्कर लगा रहा, पुनः चक्रण होता है। इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा उपयोगी मानी जाती है क्योंकि यह शिक्षा में राष्ट्रीय गुणों का विकास करती है, या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करती है, या फिर स्वास्थ्य मूल्यों का विकास करती है। तो इन सभी में उपयोगी मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर उपर्युक्त में से सभी राइट आंसर होगा द नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि शारीरिक शिक्षा का महत्व बढ़ने का मुख्य कारण क्या, मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, खाद्यान्नों में पोषक तत्वों का अभाव भी होना है, तनावपूर्ण वातावरण, विभिन्न रोग, इन सभी, ठीक है, ये सब मुख्य कारण है, इसलिए यहाँ पर उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो विकास है, सर्वांगीण विकास है, मानसिक विकास है, इसलिए उपर्युक्त में से सभी। और अगला प्रश्न बी में भी यही उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक शिक्षा की जो आवश्यकता होती है वो प्राकृतिक आपदा से बचना, ठीक है, बचाना, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार लाना, मानव संबंधों को समझना, ये सारी ज़रूरतें होती हैं शारीरिक शिक्षा में, इसलिए उपर्युक्त में से सभी राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने प्रारंभ किया। बहुत ही टॉप लेवल का जर्नली प्रश्न है कि जो भारत देश है अपना, इसमें शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की जो प्रारंभ है या शुरुआत है वो किसने किया था। इन विद्वानों में से, इन जो हमारे प्रोफेसर हैं, ठीक है, इनमें से किसने प्रारंभ किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नली और कॉमन प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आ नंबर H.C. बकने जो कि विद्वान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा का वह हिस्सा है जिसमें शारीरिक क्रियाकलापों की प्रधानता रहती है। ये कथन है, ये जो सेंटेंस है, ये किसने कहा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें राइट है वो आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सा, यानी कि
इसको कहा है हमारे श्री, ठीक है, ब्राउन हिल जी ने और हैगमैन, ये दोनों जी ने कहा है, ठीक है, दोनों जो हमारे ठीक है मतलब कि प्रोफेसर हैं, जो दोनों विद्वान हैं, इन दोनों ने कहा है, ब्राउन हिल और हैगमैन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा की ठीक है भ्रांति क्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देंगे, इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप सभी को मालूम ही होगा कि ऊपर में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से शारीरिक घटकों की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो शारीरिक जो घटक हैं वो सहन क्षमता भी है, शक्ति भी है, गति भी है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त में से सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है। तो लोक सेवा कार्यक्रम भी है, ठीक है, अंतरंग भी है कार्यक्रम और बहिरंग भी है, इसलिए उपरोक्त में से सभी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिख रहा है कि भारतवर्ष में आज भगवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी फुटबॉल मैदान की है। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न कि भारत में आज भगवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी फुटबॉल की मैदान की है, यह कथन किसका है। आज की इस देश में, इस मंडल में, ठीक है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी, जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है टेक्नोलॉजी में या फिर अन्य भी क्षेत्र में, या फिर जो लोग, आप लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो भगवान का ध्यान ना करके वो अपने सोशल मीडिया पे ध्यान दे रहे हैं ज़्यादातर, तो उसी को लेकर एक बात कही गई है कि जो लोग भगवत गीता मतलब कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है जितनी उनको फुटबॉल में उनका ध्यान लगता है, फुटबॉल के मैदान की है या फिर अन्य चीज़ की है। तो ये कथन किसने कहा, यानी कि एक प्रकार से प्रश्न कह रहा है कि भगवान को छोड़कर लोग अन्य चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है, भगवान का मतलब नथिंग समझ रहे हैं, ठीक है, बुक को पढ़ना जैसे कि भक्ति की बुक, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं, ये कथन किसका है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही कॉमन प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी का है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे, प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है। ये जो पूरी की पूरी पंक्ति है, जो पूरा सेंटेंस है, ये किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना होता है। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, सा नंबर। किसने कहा है, फ्रोवेल ने कहा है, फ्रोवेल, ठीक है, ये भी एक बहुत ही प्रमुख विद्वान है, समाजशास्त्री हैं, ठीक है, इसलिए राइट आंसर सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों को लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये प्रश्न आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। लिखा है कि दूध में भीगे गरम, सॉरी फिर से पढ़ते हैं, दूध में भीगे नरम फूले चावलों की भांति निर्बल बुद्धि वाला व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है तथा वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु शक्तिशाली एवं ठीक है प्रस्तो रखने वाला व्यक्ति ही पराक्रमी कहलाता है, या ही जीवन में सब कुछ कर सकता है और सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ये कथन किसका है, ये आपको बताना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर, कानून नंबर सा नंबर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का है ये कथन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे एग्जाम के लिए। अब बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतलब कि जो करंट टाइम आपका चल रहा है, जो आप लोग प्रेजेंट में इस समय चल रहा है, इसमें शारीरिक शिक्षा जो है यानी कि फिजिकल एजुकेशन है, बॉडी को लेकर जो बहुत सारी समस्याएं आती हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर बॉडी आपकी मेंटेन है तो आपका जीवन लॉन्ग टाइम चलने वाला है, अदरवाइज आप किसी बीमारी से, किसी समस्या में या फिर मेंटली फिजिकली किसी तरह से डिस्टर्बेंस रहेंगे, ठीक है, स्वास्थ्य आपका सही रहेगा अगर आपको फिजिकल एजुकेशन के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो वो क्यों जरूरी है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा खेल भावना का विकास होता है, या बौद्धिक विकास में सहायक है, या भावनात्मक एवं चरित्रीय विकास में भी सहायक है। ये सभी में सहायक है, महत्वपूर्ण है, इसलिए उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा द नंबर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सभी शिक्षाओं और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य को बनाना होना चाहिए, ये कथन किसना है। यानी कि जितने भी मतलब शिक्षा वाले हैं, शिक्षा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जितने भी स्कूल कॉलेज प्रशिक्षण जो आप लोगों को डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, जैसे ITI का हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर मैकेनिकल या अन्य प्रकार के जो हमारे डिप्लोमा होते हैं, ठीक है। तो वो जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, जो डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल ठीक है स्किल देते हैं, उनका जो है वो मुख्य परिणाम क्या होता है कि इंसान को क्या बनाना चाहिए, ठीक है,
क्या बनना है या फिर क्या बनाना होता है स्कूल वालों को, ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें राइट आंसर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, स्वामी विवेकानंद का। ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका स नंबर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है कि इनमें शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए, जो राइट है वो आपको सिलेक्ट करना है। राइट आंसर का हो जाएगा द नंबर, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? बहुत ही जनरली और कॉमन प्रश्न है, परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, याद रखेंगे। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, याद रखेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। जो योद्धाओं को जो बड़े बड़े सर्वोच्च पुरस्कार होता है, जब आप लोग देखते हैं कि मंच लगता है, स्टेज लगता है, वहाँ पर सभी खिलाड़ियों को जब एक पुरस्कार दिया जाता है नेशनल लेवल पे, तो वहाँ पर जो पुरस्कार होता है वो कौन सा दिया जाता है? तो वहाँ पर उसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एंथिस जिम्नास्टिक स्कूलों को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जानना आपको जरूरी है। उसको जाना जाता है, ठीक है, कुवर्तिन के नाम से। क्या? कुवर्तिन के नाम से, याद रखेंगे, सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में किन किन शब्दों को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जो राइट है वो आपको बताना रहता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखेंगे, द नंबर, ठीक है, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि YMCA का गठन कब हुआ था? तो YMCA का जो गठन है वो सन 1941 में हुआ था। राइट आंसर सा हो जाएगा, याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की समझते हैं कि संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में कब आई? संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में कब आई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर, सन 1920 में आई, याद रखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का आप लोगों की समझते हैं कि अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया गया था या फिर किस सन में किया गया था? ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन 1954 में किया गया था, सन 1954 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि दृष्टिहीनता किस श्रेणी में आती है? तो जो दृष्टिहीनता है वो शारीरिक अक्षमता में आती है, इसलिए राइट आंसर आ हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है कि व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गतिविधि जो है उसका क्या नाम है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो आपको देंगे, इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, द नंबर। आपको नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा है कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप है। तो मनोरंजन, विश्राम, खेल, समय व्यतीत करने के लिए खेल और खाली समय व्यतीत करने के लिए खेल, और उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्रियाकलापों में। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित ठीक है, साहसिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? तो पर्वतारोहण भी होता है, ठीक है, और टूर ट्रिप भी होती है, ट्रेकिंग भी होती है, इसलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जिम्नास्टिक क्रिया है जो फिटनेस के लिए अच्छी मानी जाती है। तो वो वॉल्टिंग, ठीक है, हांसिस और रोमन रिंग, पैरलस बार्स, ठीक है, ये सभी हैं, इसलिए उपयुक्त में से सभी दाम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडोर खेल क्या है? इंडोर खेल का मतलब क्या होता है आपको जानना जरूरी है। बैडमिंटन, ठीक है, स्क्वैश, टेबल टेनिस, यानी कि इंडोर का मतलब ये होता है कि घर के अंदर, ठीक है। इंडोर, आउटडोर मतलब बाहर जो खेले जाते हैं। इंडोर में आप लोग छोटी जगह तो आप बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, स्क्वैश भी खेलते हैं, टेबल टेनिस भी खेल सकते हो। टेबल पे मारा नहीं जाता, कि एक स्टिक होती, छड़ी होती, उससे जो गोल गोल मतलब गेंद होते हैं उनको मारा नहीं जाता, उसी बोलते हैं टेबल टेनिस, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सभी खेल सकते हैं इंडोर, इसलिए राइट आंसर द हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आत्मरक्षात्मक खेल क्या है? यहाँ पर आपको ऑप्शन देंगे, जो राइट है उसको आपको बताना है। तो आत्मरक्षात्मक जो खेल है वो कुश्ती है, जोड़ो है, मार्शल आर्ट है, मतलब कि इसमें स्वयं का खतरा ज़्यादा होता है, यानी कि स्वयं के द्वारा खेले जाते हैं और काफ़ी इसमें खतरा भी होता है, ठीक है। कुश्ती भी मतलब कि दो लोगों के साथ, मतलब कि आत्मरक्षात्मक खेल मतलब कि स्वयं को रक्षा करके उसमें मतलब कि जीत हासिल करना, ठीक है। तो जोड़ो भी है, मार्शल आर्ट भी है, कुश्ती भी है, ठीक है। तो पर सभी राइट आंसर हो जाएगा द नंबर, ठीक है, राइट आंसर द। तो आज की इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, करीब 50 से ऊपर, करीब 53 क्वेश्चन थे, ठीक, कितने 53।
तो आने वाले दिनों में हम आपको और भी क्वेश्चन बताएंगे, बस आपको थोड़ा वेट करना होगा और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट पे क्वेश्चन चाहिए। और ये PDF प्राप्त करने के लिए टेली और व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।